हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले कि कल के वीडियो में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और आज मार्केट में क्या क्या हुआ। तो कल के वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि हमको यहाँ पर गैप अप देखने को मिल सकता है और गैप अप ओपन होने के बाद जो है कि हमको एक पहले जो रहेगा वो एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमको यहाँ से जो है कि ऊपर साइड से जो हमारा रेजिस्टेंस का जो लेवल था 24,214 का, वहां से हमको यहाँ पर जो है कि सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया। मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और हमारा जो लेवल था रेजिस्टेंस का 24,240 का, वहां से हमको एक अच्छा खासा डाउनसाइड का मूव दिखाया। फिर उसके बाद मार्केट ने जो है कि 24,000 से सपोर्ट लिया और वहां से एक तरफा हमको यहाँ पर रैली दिखाई। ठीक है, ये चीज हमारी डिस्कशन हुई थी कल के वीडियो में। तो अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डाटा पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो इक्विटी सेगमेंट का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो डीआईज ने जो है यहाँ पर जो है कि 6,800 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की हुई है, और एफआईज की बात करें तो यहाँ पर 5,800 करोड़ के आसपास की इन्होंने आज भी सेलिंग की हुई है। तो यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है और ये अभी भी अपनी एफआई जो है कि अपनी सेलिंग करते हुए बंद नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इक्विटी सेगमेंट में इनका डाटा से नेगेटिव है। और ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन चेन में जो है कि यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशन हमको यहाँ पर क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। और पुट साइड में अगर बात करें तो पुट साइड में जो है कि इन द मनी एटीएम और ओटीएम के ऊपर सारी दूर पे जो है कि यहाँ पर ऑप्शन चेन में पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं पुट राइटर्स। तो यानी कि ऑप्शन चेन जो है हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपनी डाटा शीट की तरफ। तो डाटा शीट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा प्लेयर क्या एक्टिविटी करके गया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें एफआईज का, तो एफआई जो है तीनों सेगमेंट में जो है कि ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, कैश सेगमेंट में इन्होंने सेलिंग की हुई है। यानी कि इनका व्यू मार्केट के लिए फुल बियरिश है। और प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर जो है कि तीनों सेगमेंट में, ऑप्शन में, फ्यूचर्स में और कैश सेगमेंट में बुलिश है। क्लाइंट की अगर बात करें तो क्लाइंट जो है ऑप्शंस में बियरिश है, फ्यूचर्स में बुलिश है और इक्विटी में ये अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। डीआईएस की बात डीआईएस की बात करें तो डीआईएस जो ऑप्शंस में बुलिश बैठे हुए हैं। तो ये तो था पार्टिसिपेंट्स का डाटा। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपनी डाटा शीट। तो डाटा शीट अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग हमको यहाँ पर 300 पॉइंट्स प्लस में देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और पीसीआर की बात करें तो पीसीआर जो है कि कंटिन्यू प्रीवियस डे के मुकाबले जो है कि यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी यहाँ पर एक अच्छा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर्स मंथ का, अगर मई मंथ का हम यहाँ पर फ्यूचर सेगमेंट का अगर डाटा देखें तो प्रीमियम में इंक्रीज देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स में भी यहाँ पर हमको जो है कि प्रीमियम में इंक्रीज देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। यानी कि ये भी जो है एक हमको यहाँ पर जून मंथ का फ्यूचर्स मंथ भी हमको डाटा जो है कि बुलिश साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स कंटिन्यू बेसिस के ऊपर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है कि डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और टर्नओवर की बात की जाए तो मार्केट जो है कि आज के दिन जो है कि मार्केट में हमको गैप अप देखने को मिला। गैप अप के बाद ऊपर की साइड गया मार्केट, फिर नीचे गया और फिर उसके बाद जो है कि हमको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट की, बॉटम से लगा के टॉप तक। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में जो है कि टर्नओवर काफी हाई रहा, यानी कि ये जो है कि मूवमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा टर्नओवर था, यानी कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा शीट अगर देखें हमारी, तो हमें डाटा शीट पे जो है कि हमको ओवरऑल बुलिश नजर आ रही है। ठीक है, तो ये तो था हमारा डाटा पॉइंट्स। अब जो है कि हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स हमारे क्या कह रहे हैं। अगर बड़े प्लेयर्स के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें एफआईज, तो एफआईज ऑप्शंस में जो है कि अपनी बेयरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं और फ्यूचर्स में भी ये जो है कि अपनी नेगेटिव पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं और इक्विटी सेगमेंट में ये कंटिन्यू बेसिस के ऊपर अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। तो एफआईज का जो व्यू है मार्केट के लिए फुल बियरिश है। ठीक है, और डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें, अपनी हमारी डाटा शीट जो है हमको यहाँ पर पूरी बुलिश नजर आ रही है। और ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो ऑप्शन चेन में पुट राइटिंग की पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं पुट राइटर्स लोग, जो है कि एक हमको यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक,
तो ये तो था हमारा डाटा पॉइंट। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने चार्ट्स पे, तो चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, तो कल के लिए मार्केट जो है कि हम कल के वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट, ये क्या आ गया है, हम्म, तो कल के वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट का ये जो मूव जो चल रहा है ये पूरा का पूरा एक हमारा फर्स्ट मूव है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डाउन साइड का मूव आया है इसको हमने सेकंड काउंट किया हुआ था। और यहाँ पर इस सेकंड मूव को हमने कैसे काउंट किया हुआ था कि ये जो लो था इसको हमने ए काउंट किया था, और ये जो हाई था इसको हमने बी काउंट किया था, और ये जो यहाँ से जो डाउन साइड का मार्केट यहाँ पर बंद हुआ था हमारा, ठीक है, 24,000 के आसपास बंद हुआ था, तो हमने जो है कि सी को जो काउंट किया हुआ था वो यहाँ पर सी की उम्मीद हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि सी जो है कि इस लो के नीचे बनेगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, उसका उल्टा किया। हमने यहाँ पर कल के वीडियो में ये भी डिस्कशन किया हुआ था कि अगर इस हाई को अगर ब्रेक कर देगा तो हमारा जो है कि सी यहाँ पर बन जाएगा, फिर हम जो है कि यहाँ पर थर्ड वेव में एक इम्पल्स वेव में इंटर कर जाएंगे। कैसे कर जाएंगे, देखो यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5, तो ये एक हमारी फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई, ठीक है, और अब तीन मूव मिला के हमारी सेकंड वेव कंप्लीट होती है। कैसे हो, ए बी और ये सी, तो इसने क्या किया हुआ है, ये बी के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है और इस बी के ऊपर मार्केट गया हुआ है, यानी कि ये जो हमारा सी जो यहाँ पर बनना था नीचे 23,600 के आसपास वो इनवैलिड हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा सी कहाँ पर बना हुआ है, हमारा सी जो बना हुआ है अब हमारा बन चुका है यहाँ पर, ये जो लो लगा हुआ है ना ए बी और ये सी, तो ये सी जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा जो सेकंड वेव है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब मार्केट जो है कि थर्ड वेव में इंटर कर चुका है, ठीक है। तो ये थर्ड वेव है। अब ये थर्ड वेव हमारी कहाँ तक जा सकती है, तो ये थर्ड वेव जा सकती है हमारी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 24,800 के आसपास तक जा सकती है। तो इस थर्ड में भी हम हमारा जो अभी मूव जो कंटिन्यू में अभी जो चल रहा है वो कौन सा मूव चल रहा है, ये थर्ड का जो मूव चल रहा है, ये पहला मूव हुआ हमारा, फर्स्ट मूव थर्ड का, और ये थर्ड का सेकंड मूव हुआ। अब ये थर्ड का थर्ड मूव चल रहा है अभी कंटिन्यू में, ठीक है, रनिंग में चल रहा है अभी ये थर्ड का मूव कंटिन्यू। अब ये देखना हमको बाकी है कि यहाँ पर ये जो है कि थर्ड का थर्ड मूव कहाँ पर जाके कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद जो है कि हमको एक फोर्थ मूव देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद एक लास्ट हमारा फिफ्थ मूव देखने को मिलेगा, जो कि एक हमारा बड़े टाइम फ्रेम का 1 2 3 थर्ड मूव कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो भी डिप आता है आप सिर्फ बाइंग ही करना, ऊपर साइड के ही बारे में सोचना, क्योंकि अब इसने मार्केट ने जो है कि इस हाई को ब्रेक कर दिया है, तो अब हम जो है कि ये वाला जो हाई है ना 24,600 का, इस हाई को हम जो है कि ब्रेक करने जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थी हमारी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की यानी कि शॉर्ट टर्म की बातें। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। तो कल के दिन मुझे लग रहा है कि मार्केट में ओपनिंग तो हमको यहाँ पर गैप अप देखने को मिल सकती है। क्यों, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि गिफ्ट निफ्टी अभी जो चल रहा है वो हमको 24,500 के आसपास दिखा रहा है, तो मार्केट जो है कि यहाँ पर गैप अप ओपन हो सकता है। तो मार्केट कल के दिन क्या करेगा, पहले ऊपर की साइड मूव दिखाएगा, ठीक है, फिर एक हमको यहाँ से जो है कि रेजिस्टेंस के पास सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद वापस से हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कल के दिन कितने मूव देखने को मिल सकते हैं, पहला अपसाइड की तरफ मूव आएगा, कहाँ तक का आएगा, मुझे लग रहा है कि अपसाइड का जो मूव आएगा वो या तो हो सकता है 24,520 तक का अप मूव आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ तक आया, इसको रेजिस्टेंस फेस किया, तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आएगा, नीचे कहाँ तक आएगा, फिर 24,400 तक आएगा, या फिर 24,350 तक का आएगा, फिर वहां से हमको एक अपसाइड की तरफ रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। होप ये चीज समझ में आ गई होगी। या फिर एक सेकंड केस भी हो सकता है, अगर मार्केट 24,520 से सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस नहीं करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, मार्केट जहां से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, वो हमारा लेवल है 24,630 का। या तो मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, नीचे आएगा, कहाँ तक नीचे आएगा, फिर वो नीचे आएगा 24,500 तक नीचे आ सकता है, फिर वापस से हमको यहाँ पर एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप मार्केट की मूवमेंट और मार्केट का लेवल। मार्केट का जो रेजिस्टेंस के दो लेवल है, 24,500 का और एक है हमारा 24,600 का। तो मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और हमारा जो नीचे का जो सपोर्ट का लेवल है, पहला फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है
24,400 का, और सेकंड जो सपोर्ट का लेवल है हमारा 24,350 का, वहां से बाउंस बैक करेगा। यानी कि कल के दिन भी हमको जो है कि 3 मूव देखने को मिल सकते हैं आज की तरह। आज कैसे मूव आया मार्केट में, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है। तो कल के दिन भी पहले मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर की साइड का हमको ऐसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी निफ्टी की। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी सेम मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। पहले ऊपर जा सकता है फिर उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद एक हमको अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है हमारा 56,800 का एक पहला रेजिस्टेंस का लेवल है हमारा, और सेकंड जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो हमारा 57,400 का है, ठीक है। या तो इस लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है या फिर इस लेवल से हमको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जो हमारा सपोर्ट का जो लेवल है इसमें वो हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पर 55,600 का हमारा सपोर्ट का लेवल काम कर सकता है कल के लिए, ठीक है। ओके, तो ये हमारी होगी निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल का अगर हम यहाँ पर डाटा चेक कर लेते हैं सबसे पहले तो कि क्रूड ऑयल का डाटा हमारा क्या कह रहा है। तो क्रूड ऑयल का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो ये 5 मई का डाटा है, ठीक है। और 6 मई का डाटा अभी क्या है कि क्रूड ऑयल अभी ओपन है, ओपन क्लोज जब बंद हो जाएगा उसके बाद मार्केट का क्रूड ऑयल का डाटा आएगा। तो हम यहाँ पर 5 मई का डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। तो एफ का अगर डाटा हम यहाँ पर देखें तो ये लोग जो है कि ऑप्शंस में फ्यूचर्स में जो है कि यहाँ पर फुल बियरिश बैठे हुए हैं क्रूड ऑयल में। और प्रोपराइटर की बात करें तो ये भी प्रोपराइटर जो है कि फुल बियरिश बैठे हुए हैं, और बीपीसी की बात करें तो ये जो है कि बुलिश बैठे हुए हैं। और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ऑप्शंस में बियरिश है और फ्यूचर्स में बुलिश है। तो टोटल ऑल ओवर अगर डाटा पॉइंट देखें क्रूड ऑयल का तो हमको यहाँ पर जो है कि बियरिश नजर आ रहा है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर चलते हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो क्रूड ऑयल की ओपनिंग तो यहाँ पर देखने को मिली हमको 9,600 के आसपास, और वहीं से जो है कि हमको यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जैसा डाटा था उसी हिसाब से मार्केट जो है कि क्रूड ऑयल परफॉर्म अभी कर रहा है, ठीक। तो अभी आगे क्या हो सकता है, तो क्रूड ऑयल के लिए अभी भी मैं अगर यहाँ पर देखूं इलियट वेब के अकॉर्डिंग तो ये हमारा हो गया अभी ए, फर्स्ट मूव हो गया, ये हो गया हमारा बी, और अभी ये जो मूव जो चल रहा है वो हमारा सी मूव चल रहा है। तो सी मूव में हमेशा 5 मूव होते हैं। तो अभी कौन सा मूव चल रहा है इस सी मूव में, इस ये जो सी मूव है इस सी मूव को अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो ये हमारा हो गया पहला मूव हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड, और ये जो हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। और ये जो हो गया हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक का फोर्थ, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा फिर डाउन साइड का ये जो फिफ्थ मूव आएगा। तब जाके हमारा जो है कि ए बी और ये सी ये पूरा जिग जैग का करेक्शन जो है कि यहाँ पर कंप्लीट होगा क्रूड ऑयल में, ठीक है। होप क्रूड ऑयल की आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर क्रूड ऑयल इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है 9,200 के ऊपर, तो अभी फिर ये जो फोर्थ वेव जो बनेगी ना हमारी 1 2 3 और ये फोर्थ वेव जो बनेगी वो एबीसी के नेचर में चली जाएगी। फिर कैसे जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा 1 2 और ये 3, यानी कि ये बन जाएगा हमारा ए, ये बन जाएगा हमारा बी, और फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर सी बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से ये फोर्थ कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद यहाँ से डाउन साइड का मूव हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि फिफ्थ वेव रहेगी। और ये फिफ्थ वेव किसकी रहेगी, ये सी वेव की फिफ्थ वेव रहेगी। तब जाके हमारा जो है कि जिगजैग का पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है। लेवल ध्यान रख लेना, अपसाइड का लेवल अगर ब्रेक होता है कौन सा वाला 9,200 का, तभी हमको जो है कि यहाँ पर अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। फिर अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमको 9,600 तक का टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर ये वाला अगर लेवल ब्रेक होता है 8,900 का, ठीक है, तो फिर हमको जो है कि ये जो लो है ना इस लो को हम ब्रेक करने जाएंगे, ठीक है। तो होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और क्रूड ऑयल की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। तो अब मिलते हैं हम अब कल अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर